वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और जैसे कि आज के दैनिक जागरण में खबर आई है कि सैनिकों के लिए 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की निविदा जारी कर चुके हैं। दो निविदाओं के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं। जैकेट ग्रेड 4 के होंगे। जैकेट सबसे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिकों को दिए जाएंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जैकेट के अंदर कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है और कैसे जैकेट जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो काम करती है। मैं आपको शॉर्ट वीडियो भी दिखाऊंगा उसका। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे गन के अंदर से बुलेट फायर होती है, तो बुलेट फायर होती है तो जैकेट के अंदर 3 से 4 लेयर होती है। एक केवलर नामक मटेरियल आता है जो काफ़ी हल्का और सॉफ्ट होता है। उसकी 4 लेयर बना दी जाती है किसके अंदर, बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर। जैसे बुलेट यहाँ पे एंटर करती है तो जो फर्स्ट लेयर होती है वो उस बुलेट के शॉक को अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसके अंदर जो होने वाली पावर है, ऊर्जा है, उसको अब्जॉर्ब करती है और वो पूरी बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है उसके पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि उसका जो गति है बुलेट की वो कम हो जाए और उसका इम्पैक्ट सैनिकों की शरीर पर कम हो। फिर जैसे सेकंड लेयर से टकराती है तो और कम हो जाएगी और बुलेट थोड़ी पिचक के छोटी हो जाती है, ऐसे जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर, इमेज के अंदर दिख भी रहा होगा। और लास्ट की जो लेयर होती है वो उस गति को पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट पे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बुलेट होती है वो बिल्कुल चपटी हो जाती है, जैसे कि आपको इसके अंदर दिख भी रहा होगा। हाँ, तो खबर क्या है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। इंडियन आर्मी विल बाय स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट्स। जम्मू कश्मीर में आतंकी अब रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आतंकी मॉडिफाई हो रहे हैं कि वो स्टील की बुलेट यूज करने लग गए हैं और जो एडवांस वेपन्स हैं वो भी काम में लेने लग गए हैं। जो वर्तमान में जो प्रचलित बुलेट प्रूफ जैकेट है वो उनके आगे अब बेकार हो चुकी है, इसलिए नई जैकेटों का जो है निर्माण किया जा रहा है। स्टील बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आतंकी हैं अपनी रणनीति में बदलाव करके। ये गोलियां सामान्य बुलेट प्रूफ जैकेटों को भी भेद देती हैं। आतंकियों की इस रणनीति को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया है। उसने 62,500 स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट्स का टेंडर जारी किया है। ये जैकेट स्टील बुलेट को भी कामयाबी से रोक कर सुरक्षा बलों के जवानों को अहम सुरक्षा प्रदान करेंगे। सेना ने जारी किए 2 अलग अलग टेंडर। अब 2 अलग अलग टेंडर जारी क्यों किए हैं वो भी देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेटों के लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। इनमें 47,627 जैकेट सामान्य प्रक्रिया के तहत खरीदी जाएगी। सामान्य प्रक्रिया मतलब जो नॉर्मल पैसे दो और जैकेट लो, जबकि 15,000 जैकेटों स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीद इमरजेंसी मोड में होगी। तो मतलब हाल ही के अंदर इमरजेंसी मोड में होगी, मतलब तत्काल खरीदारी होगी उनकी। ये स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और नक्सल ऑपरेशन में लगे जवानों को दी जाएगी, क्योंकि वहां पर डेली कोई ना कोई जवान शहीद होता है। इस वजह से इमरजेंसी मोड में 15,000 जैकेटों की खरीद। सूत्रों के मुताबिक इमरजेंसी मोड में खरीदी जाने वाली जैकेटों की डिलीवरी अगले 3 से 4 महीनों में करनी होगी। वहीं सामान्य प्रक्रिया के तहत खरीदी जाने वाली 47,627 जैकेटों की खरीद अगले 1.5 से 2 साल के बीच करनी जरूरी होगी। तो यह है न्यूज। नेक्स्ट क्या है, जो इमरजेंसी मोड में 15,000 जैकेटों की खरीद होगी वो किस प्रकार होगी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार होगी। दूसरा ये है कि टेंडर में सेना ने बताई अपनी जरूरतें, तो जरूरतों के हिसाब से बनाई जाएगी जैकेट, क्योंकि वो सेनाई जो सैनिक है वही बता सकते हैं कि सामने वाले के पास कैसी बुलेट है, किस रफ्तार से वो चलाते हैं, कितनी दूरी से वो चलाते हैं। वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही जैकेटों का निर्माण किया जाएगा। भारतीय इंडियन आर्मी की ओर से जारी टेंडर में उन विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है जो डिलीवर होने वाली बुलेट प्रूफ जैकेटों में होनी चाहिए। इसके तहत ये जैकेट जो 10 मीटर की दूरी से दागी जाने वाली 7.62 mm कैलिबर वाली राइफलों की गोलियों और स्टील बुलेट को रोकने में भी सक्षम होगी, 10 मीटर की दूरी से। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये सारी जैकेट्स स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय कंपनियों से खरीदी जाएंगी और उनमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का दुश्मन देशों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। दुश्मन देश की एक लिस्ट जारी कर रखी है केंद्र सरकार ने, वो आप केंद्र सरकार की साइट पे जाके आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्रालय की साइट पे जाके देख सकते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है अपन, क्योंकि आतंकियों ने हमले पर बदल ली अपनी रणनीति। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें आतंकियों की चलाई स्टील बुलेट जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेटों को भी भेद गई। इससे सुरक्षा बलों को अपने कई जवानों का नुकसान उठाना पड़ा है। सुरक्षा बलों की जांच में सामने आया कि ये स्टील बुलेट अमेरिकन राइफलों से चलाई गई है। मतलब जो स्टील बुलेट यूज कर रहे हैं वर्तमान में जो आतंकी, वो अमेरिकन राइफल से चलाई गई है। अब उनको अमेरिकन राइफल कहाँ से मिली, ये सब राजनीति है, इंटरनेशनल अफेयर्स है।
अपन को उससे लेना देना नहीं है। मतलब यह है कि अमेरिकन राइफलों से चलाई, मतलब अमेरिका से वो राइफल किसी न किसी रूप में या भारत पहुंची। अमेरिकन राइफलों का कर रहे हैं इस्तेमाल, आतंकियों तक ये राइफलें तालिबान के जरिए पहुंची है। जो तालिबान अभी कहाँ पर एक्टिव है, तो अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव है। पिछले साल अगस्त में आनन फानन में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिका बड़ी संख्या में वहां पर गोला बारूद छोड़ गया, जो बाद में तालिबान के हाथ लग गया। इनमें वे अमेरिकन राइफलें भी थी जो स्टील बुलेट फायर करती हैं। ये राइफलें बाद में पाकिस्तान पहुंचा दी गई, जिससे आईएसआई ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले के लिए आतंकियों को दे दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी है इसका जो भागीदार है, और अफगानिस्तान की सरकार तो है ही जो अपने शासन को बचा नहीं पाई, और वहां पर तालिबान का शासन हो चुका है। फिर पाकिस्तान तो है ही। खैर, उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो बुलेट्स होती हैं वो मैंने आपको एक बार तो बताई दी कि कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और वो कैसे काम करती हैं, तो ये मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे ये एक केवलर के अंदर जो फाइबर आता है उसका कुछ 3D डिजाइन है कि जैसे मान लो ये बुलेट है और बुलेट यहाँ पे एंटर करती है तो ये इतना हो जाता है और वापस अपनी अवस्थिति में आ जाता है। मतलब ये रबर की तरह काम करता है, इसकी तरह, रबर की तरह। अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसके अंदर कैसे AK-47 से फायर होता है और कैसे वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो कैसे कंट्रोल होती है। So what's the solution? ये देखिए यहाँ से, Just add a steel plate above the Kevlar layers. एक सेकेंड, So what's the solution? इसमें देखिए कितनी लेयर है इसमें, 1 2 3 4 और 5। जैसे बुलेट यहाँ पे एंटर होती है, ठीक है, अभी तक इनमें से कोई भी स्टील प्लेट बीच में स्टील प्लेट नहीं लगी हुई है, केवल ये केवलर जो है वो फाइबर है, केवलर फाइबर है। तो बुलेट जैसे आती है तो इस बुलेट की जो स्पीड है वो कितनी है, 800 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो ये सभी लेयर को भेद कर ये बॉडी की जो है बोन्स है उनको चीरते हुए बाहर निकल जाती है। अब यह है सॉफ्ट वाली, सॉफ्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सेफ्टी जैकेट इसको बोल सकते हैं। बुलेट प्रूफ तो कहीं है ही नहीं, तो इसको सॉफ्ट जैकेट बोल सकते हैं जो सामान्य हमलों से इसको बचाएगा। Just add a steel अब plate इसको above the Kevlar layers. बुलेट प्रूफ जैकेट में बदलने के लिए आगे ये है क्या है, स्टील प्लेट लगा दी अपन। आगे ये क्या लगा दी, स्टील प्लेट, ताकि बुलेट को ये रोक सके। अब जैसे बुलेट आएगी पहले इससे टकराएगी और बाई चांस अगर इससे पास हो जाती है तो बाकी ये जो 5 लेयर है वो बुलेट को रोक लेगी। इसके ऊपर जो बुलेट का इम्पैक्ट आएगा कि बुलेट आ रही है 800 मीटर पर सेकंड से, तो आप सोच सकते हैं कितना भारी इम्पैक्ट होगा। तो बुलेट को ये रोक लेगी, रोक तो ये लेगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इन 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 लेयर्स के ऊपर आएगा। तो ये लेयर क्या करेगी, इन आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी और बॉडी तक जो शॉक होगा, ठीक है, जो धक्का होगा वो बॉडी तक पहुंचने नहीं देगी। इससे क्या है, जो बॉडी की जो बोन्स है, जो बॉडी के ऊपर जो हमला होगा, इम्पैक्ट होगा, वो न के बराबर होगा। ये देखिए बुलेट यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है, और आगे नहीं पहुंच पाती, और जो शॉक्स है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होकर अब्जॉर्ब कर लेती हैं ये केबलर वाली लेयर, और ये यहाँ रुक जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ कपड़ों का इतिहास देख लेते हैं कि बुलेट प्रूफ का जो कपड़ों का इतिहास है वो कहां से अपन को देखने को मिलता है। शुरुआत में इंसान घायल होने और हमलों से बचने के लिए जानवरों की चमड़े का इस्तेमाल करते थे, जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल करते थे शुरुआत में। फिर जैसे जैसे एडवांस हथियार आने लगे वैसे वैसे सुरक्षा के साधन में भी बदलाव हुआ। फिर लकड़ी और धातु से बने कवचों का इस्तेमाल हमलों से बचने के लिए किया जाता था। आपने देखा होगा हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो एंशियंट यानी प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल के अंदर जो जैसे महाराणा प्रताप से आप काफी लोग परिचित होंगे, तो जो महाराणा प्रताप का जो कवच था वो 1 क्विंटल का था, 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो का कवच था। और वो इतना भारी हो जाता था कि लड़ने में मतलब अनकंफर्टेबल फील होता था। तो वर्तमान में तो आदमी इतना हेवी नहीं है, तो इतना अगर उसके ऊपर लाद देंगे तो कैसे वो लड़ेगा, ठीक है। और महाराणा प्रताप का जो भाला था वो 80 किलो का बताते हैं, तो इतना सब कुछ तो 180 तो यही हो गया। फिर आदमी का वजन, फिर घोड़े का, तो ये सारी चीज़ें लड़ने के लिए अभी जो वर्तमान में जो आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए हल्के जो सुरक्षा उपकरण है उनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट का आइडिया 15वीं सदी में आया। इटली में धातुओं की कई परतों का इस्तेमाल करके कवच बनाया गया। तो 15वीं सदी में ये आता है, मतलब जो सन चलता है वो 14 चलता है,
ठीक है, और सदी जो होती है वो एक आगे चलती है, मतलब 15। पर गोली कवच को पार नहीं कर सकती थी, बल्कि उससे टकराकर अपनी दिशा बदल लेती थी। इससे जैकेट पहनने वाले इंसान पर गोलियों का तो कोई असर नहीं होता, लेकिन वे कवच आग्नेयास्त्र के लिए प्रभावी नहीं थे। मतलब गोली का तो कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन जो आग चलाने वाले जो अस्त्र थे उनके उनके अंदर काम नहीं आते थे। फिर 18वीं सदी में जापान में सिल्क से कवच बनाया गया। वे कवच असरदार तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे थे, क्योंकि सिल्क आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनली की हत्या कर दी गई। फिर अमेरिकी सेना को इंसानी शरीर के लिए मुलायम कवच की आवश्यकता या जरूरत महसूस हुई। सिल्क से बने कवच कम वेग से आ रही गोलियों से बचाव करने में तो असरदार थे, लेकिन नई पीढ़ी के तोप और बंदूक का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए सिल्क से बने कवच ज्यादा समय तक उपयोगी नहीं रह गए। अब अगला क्या है, टायर के लिए खोजा गया था, लेकिन जैकेट में इस्तेमाल होने लग गया। शुरू में जो केवलर, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत की जो स्लाइड के अंदर वो बताया, केवलर फाइबर की खोज टायर बनाने के लिए की गई थी। योजना थी कि बड़े बड़े टायरों के निर्माण में उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन यह फाइबर अनुमान से ज़्यादा मजबूत निकला। यह फाइबर वजन में हल्का लेकिन काफ़ी मजबूत होता है। केवलर मूल रूप से प्लास्टिक का होता है और हद से ज़्यादा लचीला होता है। इसका लचीलापन इसकी असल ताकत है, मतलब लचीलापन ही इसकी असल ताकत है। ये काफ़ी टिकाऊ भी होता है। इसके अलावा यह अपने संपर्क में आने वाली ऊर्जा को सोख लेता है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ये केवलर की प्लेट है, तो यहाँ पर अगर कोई बुलेट टकराएगी तो वो अपने जो इम्पैक्ट करेगा उसको चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसको छिन्न भिन्न कर देता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अपने इन गुणों के कारण केवलर किसी इंसान की तरफ आने वाली गोली को रोकने और उसकी ऊर्जा को सोख कर बेअसर करने में काफ़ी सक्षम है। अब देख लेते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनती कैसे। पहले फाइबर की रसायनों की एक घोल कताई होती है, मतलब ये केवलर के एक घोल बनाया जाता है और उसकी कताई होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो क्या जैसे सोन पापड़ी बनती है ना, कि ऐसे आपने अगर देखा है सोन पापड़ी कैसे बनती है, तो एक घोल बनाया जाता है, फिर एक लकड़ी खड़ी होती है, उसके ऊपर एक कील लगी होती है, तो उसको बार बार ऐसे 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 किया जाता है, फिर उसको प्लेट के अंदर फैला कर उसका बनाया जाता है। तो उसी प्रकार ये रसायनों का घोल होता है और उसकी कताई होती है और उसकी मदद से धागे की बड़ी सी रील तैयार की जाती है। फिर उस धागे से बैलिस्टिक शीट यानी कि चादर की कई परत तैयार की जाती है। जैसे कि सोन पपड़ी के ऊपर जो तो रेशे होते हैं वो कई लेयर्स में होते हैं। सोन पपड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। उन परतों को आपस में मजबूती से सिलकर कई पैनल या प्लेट बनाए जाते हैं। फिर उन पैनलों को एक जैकेट में फिट किया जाता है। जैकेट में बैलिस्टिक पैनलों को फिट करने के लिए जेबें होती है। क्या होती है? जेबें। मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये जेब है ना, ये बैलिस्टिक प्लेट को फिट करने के लिए है, ठीक है। जो छोटे छोटे प्लेट इसलिए लगाते हैं ताकि वजन कम रहे, ठीक है, और इम्पैक्ट हो। तो जैसे बुलेट यहाँ लगती है इनके प्लेटों के ऊपर, तो बुलेट रुक जाएगी और जो उनका इम्पैक्ट है बुलेट का और जो उसकी बुलेट की जो ऊर्जा है वो इन जो केवलर की जो फाइबर शीट्स हैं वो उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे काम करती है बुलेट प्रूफ जैकेट, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जब गोली इन प्लेटों से टकराती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर गोलियों की भेजने की क्षमता कम हो जाती है और उसे पहने हुए इंसान के शरीर से संपर्क नहीं आ पाता है। जब गोली टुकड़ों में बिखर जाती है तो उससे बड़ी मात्रा में निकलने वाली ऊर्जा को बैलिस्टिक प्लेट की दूसरी परत सोख लेती है। इससे बुलेट प्रूफ पहने इंसान को कम नुकसान पहुंचता है। हालांकि उससे इतना जरूर हो सकता है कि जैसे कि आपको किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा हो तो आप जमीन पे गिर सकते हैं और आपकी जो आगे की जो ये बोन्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फ्रैक्चर आ सकता है, अगर ज़्यादा ही एडवांस कोई हथियार हुआ तो। केवलर की कई परतों को आपस में क्यों सिला जाता है? क्योंकि शुरू में कवच का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि गोलियां इंसान के शरीर से न टकराएं, लेकिन इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है उसके लिए कोई उपाय नहीं किया गया था। भले ही गोली इंसान से बच जाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा शरीर के अंदरूनी अंग के लिए घातक साबित हो सकती थी, यहाँ तक कि बोन्स भी टूट सकती थी। इसकी वजह से कई सैनिकों को मौत भी हो गई, क्योंकि अंदर के जो अस्थि पंजर हैं उनके ऊपर ऊर्जा इतनी तेजी से टकराई कि वो फट गई, अंदर जो नसें हैं वो फट गई। फिर यह पता चला कि अगर केवलर की कई परतों को आपस में सिल दिया जाए तो कुछ परत गोली को रोकने का काम करेगी, बाकी परत उससे निकलने वाली ऊर्जा को सोख लेगी। इससे बुलेट प्रूफ पहने इंसान को नुकसान कम होगा। अब जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो कितने प्रकार के होते हैं? केवलर एक कॉमन मटेरियल है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। इस मेटेरियल से बनी जैकेट और हेलमेट को केवलर जैकेट या हेलमेट कहा जाता है। इसके अलावा वेक्ट्रेन नाम के मटेरियल की सहायता से बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किए जाते हैं। इससे बनने वाले जैकेट और हेलमेट को वेक्ट्रेन जैकेट या वेक्ट्रेन हेलमेट के नाम से जाना जाता है। वेक्ट्रेन जैकेट केवलर से मजबूत मानी जाती है क्योंकि ये स्टील से भी 10 गुना ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। तो दो तरह से बनाए जाते हैं, एक तो केवलर से और एक होते हैं वेक्ट्रेन से।
और वेक्ट्रेन केवलर से ज़्यादा मजबूत होता है। स्टील से भी 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। जो भी जिन देशों के बड़े बड़े जो नेता हैं उनके लिए वेक्ट्रेन के जो जैकेट है वो तैयार किए जाते हैं। कितनी कीमत होती है एक बुलेट प्रूफ जैकेट की? ठीक है, तो इस जैकेट की कीमत इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल के आधार पर तय होती है। वेक्ट्रेन से बनने वाली जैकेट की कीमत केवलर जैकेट से अधिक होती है। सामान्य तौर पर एक जैकेट की कीमत 40,000 रुपये से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक की होती है। इस जैकेट का वजन 8 किलो के आसपास होता है। हालांकि कानपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इससे कम वजन की जैकेट बनाने का काम जारी है। कानपुर जो कि यूपी के अंदर है, वहाँ पर जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है और इससे कम वजन की भी बनने की तैयार हो रही है। इन जैकेट की एक विशेषता यह भी है कि इनको जरूरत के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे केवल गश्त ड्यूटी के दौरान इसके पीछे वाले हिस्से को हटाया जा सकता है और केवल अगले हिस्से को पहना जा सकता है। इससे क्या होगा कि वजन में कमी हो जाएगी। इसी तरह इसके साथ हेलमेट, गर्दन, कोहनी और कमर के टुकड़ों को अलग अलग किया जा सकता है। इनमें विशेष किस्म की नवीनतम सामग्री लगाई गई है। जैसे कभी आपने एनएसजी के कमांडो देखे होंगे तो उनके कोहनी पे होते हैं, घुटनों पे होते हैं, तो वो सारे बुलेट प्रूफ होते हैं। क्या होते हैं? बुलेट प्रूफ होते हैं। तभी तो अंतिम उपाय एनएसजी है इंडिया के अंदर। भारत में बनने वाली सॉलिड प्रूफ जैकेट 100 से ज़्यादा देशों की सेनाओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, जिनमें कुछ बड़े नाम हैं जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि। भारत में दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद क्षेत्र इस दिशा में बहुत ही तरक्की कर रहा है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेटों का उत्पादन किया जाता है। तो कानपुर में भी बनता है, ठीक है, और फरीदाबाद जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेटों का निर्माण किया जाता है और अपनी जो जैकेटें हैं वो काफ़ी विदेशों के अंदर भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया आदि में। तो ये हमने देखी बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, और किस मटेरियल का बना होता है, क्या इसकी रेंज होती है, क्या प्राइस होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।